ओवैस 2019 का आंकड़ा टूटा, यानी कि कहे कि जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क, ये 2 सीट जो 10 सीटों में 2 सीट अगर बात की जाए तो उसमें से संभल भी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, मैनपुरी भी पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, यही 2 सीटें। मैनपुरी में बेहतर आंकड़े तो नहीं रहे, संभल के लिए क्या रहा? बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर संभल की बात की जाए, संभल पहले से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहाँ से मुलायम सिंह यादव सबसे पहले चुनाव लड़े और जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे तो सीधा वो संसद तक की दूरी उन्होंने तय की थी, क्योंकि यादव परिवार का लगातार यहाँ से 6 लोगों का सांसद बनना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्लस यादव जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपस में ऐसे संकेत देता है कि यहाँ पर जो सांसद बनता है उसको सांसद बनने के लिए मुसलमान और यादव का सहारा बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर 48% मुस्लिम समुदाय के वोट हैं तो साथ ही साथ 10% यादव परिवार के भी जो समुदाय है उनके वोट हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार आज बयानबाजी चली, आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान भी आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण से भी हमारी बातचीत हुई, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि जब अयोध्या के अंदर में गोलियां चली थी, लाठी चले थे, डंडे चले थे, उस टाइम मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। तो उनके इस बयान से भी काफ़ी हलचलें जो थी वो चुनावी समीकरण को बाद में बदलती हुई नजर आने शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे परमेश्वर लाल सैनी, उनके पक्ष में वोट की मांग करना शुरू कर दी। साथ ही साथ में जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी का संभल के अंदर में गढ़ है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, भले ही चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जिस तरह से मतदान होना शुरू हुआ, 8:30 बजे तक तो बेहतरीन मतदान हुआ। उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू हुई तो 10 बजे के बाद फिर एक बार आपने देखा होगा कि जो मतदान होती हैं चीजें, गर्मी का सीजन है तो लेकिन जैसे जैसे 2 सूरज की तपिश पड़ेगी तो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटेगी।